रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, Z+ सुरक्षा उसे नहीं बचा सकती। नवाब मलिक ने खालिस्तानियों के बयान पर कंगना रनौत की खिंचाई की। इंदौर नगर निगम ने लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का टैग पाकर सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। देश भर में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक संविधान गौरव अभियान चलाएगी बीजेपी। जेपी नड्डा मणिपुर से करेंगे शुरुआत। जेवर एयरपोर्ट बनने से आसपास के 6 गांव के लोगों की चमकी तकदीर। साइकिल चलाने वाले किसान अब कार से जा रहे हैं खेतों में। स्वीडन को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री। गौतम गंभीर बोले, ISIS कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। हमें भारतीय महिला फुटबॉल टीम पर गर्व है, गूंज छेत्री और गुरप्रीत ने कहा। आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। कानपुर में कल से 2 दिन के प्रवास पर दिख रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद HBTU के शताब्दी वर्ष समारोह में करेंगे शिरकत। दिसंबर के अंत तक एयर इंडिया के विनिवेश को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा केंद्र। मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता के घर वेद इल्लम को स्मारक में बदलने का फैसला रद्द किया। स्कूलों मंदिरों के पास नई शराब की दुकान खोलने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, 27 नवंबर को बैठक के बाद लेंगे निर्णय, राकेश टिकैत ने दिया बयान। यूपी में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चुनाव बाद होंगे, प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी में। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 कृषि कानूनों को रद्द किया। यूपी में सोनिया गांधी के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका, रायबरेली सदर से बागी MLA अदिति सिंह बीजेपी में शामिल। RLD के बाद AAP भी मिलाने जा रही है समाजवादी पार्टी से हाथ। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। कांग्रेस ने केंद्र से मांग की कि वह सही कोविड-19 मौत के आंकड़े प्रकट करे। संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा। संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। केंद्र ने बढ़ाया PM गरीब कल्याण अन्न योजना, मार्च 2022 तक देगा मुफ्त राशन। यूपी चुनाव में अखिलेश की साइकिल पर सवारी करेंगे कृष्णा पटेल, अपना दल ने किया सपा से गठबंधन। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से BSP विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल। ओडिशा में CM पटनायक के काफिले पर बीजेपी कांग्रेस ने अंडे फेंके, गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग। यूपी में कृषि कानूनों पर बोले पूर्व बीजेपी विधायक राम इकबाल सिंह, पहले फैसला लेते तो 700 जान बच जाती, कंगना को बताया मनचली। हमने गोडसे वाले हिंदुस्तान से नहीं, नेहरू गांधी वाले हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, महबूबा मुफ्ती ने दिया बयान। यूपी में CM योगी ने असरुद्दीन ओवैसी को बताया सपा का एजेंट। यूपी चुनाव में कृष्णा पटेल के गुट वाले अपना दल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया गया, नवंबर में खत्म हो रही थी योजना। दिल्ली में केजरीवाल ने बताया तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को निकलेगी। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, सरकार बनते ही आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को देंगे 25 लाख की सहायता। आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया की जेल से छुड़ाने के लिए नरेंद्र गिरी ने भेजे थे करोड़ों रुपए। CBI की चार्जशीट में हुए बड़े खुलासे। प्रियजनों को कोविड में खो चुके परिवारों को 4 लाख हर्जाना दिया जाएगा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। पाकिस्तान ने भारत से अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं दवाओं के परिवहन की अनुमति दी। भारत फ्रांस नौसैनिक अभ्यास ने पनडुब्बी रोधी जहाज रोधी युद्ध में शीर्ष प्रदर्शन स्तरों का प्रदर्शन किया, फ्रांसीसी राजदूत कहते हैं। बाइडेन ने PM मोदी को दी तवज्जो, सऊदी अरब समेत कई दोस्त दरकिनार। CBI ने नौसेना की गोपनीय जानकारी लीक के मामले में रक्षा अधिकारियों के खिलाफ तीसरी चार्जशीट दायर की। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी, अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। क्रिप्टो करेंसी कानूनी निविदा नहीं हो सकती, अर्थशास्त्री शरद कोहली ने दिया बयान। दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी ने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात। जगन्नाथ मंदिर में नवीन पटनायक ने रखा हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास। मालेगांव विस्फोट मामले में NIA अदालत ने सुनवाई 1 दिसंबर तक स्थगित की। प्रज्ञा ठाकुर को तलब होने पर उपस्थित रहने को कहा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात पर बोले योगी के मंत्री, जनता भाजपा के साथ खड़ी है। कश्मीर घाटी में अब तक 148 आतंकवादी मारे गए, CRPF ने दी जानकारी। तीसरे ट्रायल के नतीजों में कोरोना के खिलाफ 78% असरदार रही कोवैक्सीन। भारत के लिए अच्छी खबर, लगातार नीचे गिर रही प्रजनन दर, देश की आबादी हुई स्थिर। NFHS का दावा,
एनएसओ कर रहा है आईफोन यूजर्स की जासूसी। एप्पल ने किया पेगासस बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा। नागपुर नागरिक निकाय उन कर्मचारियों को वेतन नहीं देगा जिन्होंने एक या दोनों कोविड वैक्सीन खुराक नहीं ली है। मुंबई में राकेश टिकैत के नेतृत्व में आजाद मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा 28 नवंबर को करेगा प्रदर्शन। सिखों के न्याय पदाधिकारियों के भाई को पंजाब जेनेको के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली दौरे पर सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी के अलावा सुब्रमण्यम स्वामी से की मुलाकात। सुशांत राजपूत की हत्या हुई और मुख्यमंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिया बयान। एक अध्ययन में पाया गया है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं शारीरिक गतिविधि की अधिक आवश्यकता होती है। अध्ययन कहता है कि अधिक कॉफी का सेवन अल्जाइमर रोग के विकास को रोकता है। सीरिया में मिसाइल हमले में 2 नागरिकों की मौत। एक्सप्रेसवे जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाद अब तैयार होगी भव्य फिल्म सिटी। सीएम योगी बोले तेजी से चल रहा है काम। देश में कोरोना के 9,283 नए मामले, 437 लोगों ने तोड़ा दम। कोवैक्सीन की दोनों डोज लक्षण वाले कोरोना मरीजों में 50% प्रभावी, स्टडी में दावा। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान में बंद। आईटी ऑटो ने सेंसेक्स को 323 अंक नीचे गिराया। यूपी में किसानों के विरोध का असर। गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत मंत्री अजय मिश्रा। टेनी नहीं अब जिलाधिकारी करेंगे। तुम हमारा झंडा नोचोगे तो हम तुम्हारे बिल्ले नोच लेंगे। समाजवादी पार्टी के पार्षद ने दरोगा को धमकाया, वीडियो हुआ वायरल। हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ दिल्ली के स्कूल, शैक्षणिक संस्थान 29 नवंबर से फिर से खुलेंगे। राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनों में भी कैटरिंग सर्विस शुरू, कोविड के चलते बंद हो गई थी। अनुराग ठाकुर ने बताया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 4 महीने बढ़ाई गई। कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी। अनुराग ठाकुर ने बताया केरल सरकार ने राज्य के पुलिस प्रमुख अनिल कांटो का कार्यकाल बढ़ाया। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कैबिनेट के फैसले के बाद राकेश टिकैत बोले 700 शहीद किसानों को मिले मुआवजा, स्मारक भी बने। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीट में विदेश सचिव का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास पथ पर लौट आई है। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला ब्रांड कमला पसंद को भेजा कानूनी नोटिस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के गोवा दौरे पर डॉक्टरों से करेंगे बातचीत। बिग बॉस 15 घर में एंट्री करने से पहले अभिजीत बिचकुले को हुआ कोरोना, अब घर में दाखिल होंगी राखी सावंत। केरल के सीएम का ऐलान, 159 लाख मछुआरों के परिवारों को 3,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मुरादाबाद का श्रीकेश हारा जिंदगी की जंग, डॉक्टरों ने मरा बताकर 4 दिन पहले रखवा दिया था मोर्चरी में। अमेठी में बनेगी 6 लाख AK-203 राइफल। पुतिन के भारत दौरे से पहले 5,000 करोड़ रुपए की डील पर लगेगी मुहर। उत्तर प्रदेश में 15 लाख रुपए लेकर सब इंस्पेक्टर बनाने वाले गिरोह का एसटीएफ ने किया पर्दाफाश, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कैप्टन अभिनंदन को पचा नहीं पा रहा पाक ने अपने फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट को एक पुराने विमान से मार गिराया। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ ने दिया बयान। एसएपी ने भारत को बताया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल, भारत में विकास को लेकर आशावान। जेवर एयरपोर्ट में 4 चरणों में बनेगा जेवर एयरपोर्ट। 2050 तक हर साल 7 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी क्षमता। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में आया सुधार, AQI 280 पर। आइए अब जानते हैं 25 नवंबर का इतिहास। सन 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। वहीं सन 1948 में भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। वहीं 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। सन 1960 में टेलीफोन की STD व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया था। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।